नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के भाषाई संगठन अर्थात भारत के विभिन्न भाषाओं और बोलियों का अध्ययन करेंगे। भाषा अभिव्यक्ति का सबसे उत्तम साधन है। मानव सबसे अधिक विकसित एवं भावनाशील प्राणी है। वह समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ रहकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा का अर्थ बोलना है, क्योंकि इसका मुख्य प्रयोग बोलकर ही किया जाता है, किंतु दूरस्थ व्यक्ति को विचार, भावनाएं, सूचना एवं संदेश लिख कर ही व्यक्त किए जाते हैं। इस प्रकार भाषा में बोलने एवं लिखने दोनों को शामिल किया जाता है। भाषा वह शब्दमय माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों पर सरलता, स्पष्टता एवं विस्तार पूर्वक व्यक्त कर सकता है। भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। इतने विशाल देश के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भाषाओं और बोलियों में विविधता का कारण क्षेत्रीय एवं जातीय भिन्नता है। बाहर के देशों से भारत आने वाले लोग भिन्न भिन्न भाषा भाषी के थे। उन पर स्थानीय प्रभाव भी पड़ा, अतः भाषाओं की विविधता बढ़ती गई। किसी एक भाषा के बोलने वालों में एक व्यापक सामाजिक एकता देखी जाती है। एक ही भाषा बोलने वालों की एक प्रादेशिक पहचान बन जाती है। देश की 95% से अधिक जनसंख्या केवल 23 भाषाएं बोलती है। इन 23 में से अंग्रेजी के अतिरिक्त 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिला है। आज़ादी के बाद अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा भाषा के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया है। जैसे पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब, गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात, मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र, कन्नड़ भाषा के आधार पर कर्नाटक, मलयालम के आधार पर केरल, तेलुगु के आधार पर आंध्र प्रदेश, तमिल के आधार पर तमिलनाडु, उड़िया भाषा के आधार पर उड़ीसा आदि राज्यों का गठन किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इनमें से 14 भाषाओं को मूल संविधान में शामिल किया गया था। 21वां संशोधन सन 1976 में सिंधी भाषा को इस अनुसूची में जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संशोधन में कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया। इसी तरह 92 अर्थात 92वां संशोधन 2004 में बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा को शामिल किया गया है। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। मातृभाषा के रूप में अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोगों की संख्या अलग अलग है। 1991 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक हिंदी भाषा को मातृभाषा के रूप में बोलने वाले लोगों की संख्या है, जिनका प्रतिशत 39.85 है। दूसरे स्थान पर बंगला भाषा भाषी के हैं, जिसका प्रतिशत 8.22 है। और तीसरे स्थान पर तेलुगु भाषा के बोलने वाले जनसंख्या की है, जिसका प्रतिशत 7.8% है। इसी प्रकार चौथे स्थान पर मराठी, 5वें में तमिल,
क्रमानुसार उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, असमी, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, कश्मीरी, संस्कृत, मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी भाषा के बोलने वाले लोगों की है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार विभिन्न भाषाओं को मातृभाषा के रूप में अपनाने वाले 10 भाषाओं के लोगों की संख्या तथा उनका प्रतिशत और क्रम इस प्रकार है। पहला स्थान हिंदी का है। हिंदी भाषी लोगों की संख्या 52.83 करोड़ और उनका प्रतिशत 43.63% है। दूसरा स्थान बंगाली भाषी लोगों का है। उनकी संख्या 9.72 करोड़ और प्रतिशत 8.03%। तीसरा स्थान मराठी भाषी लोगों की है, जिनकी संख्या 8.30 करोड़ और प्रतिशत 6.86 है। चौथा तेलुगु भाषी लोगों की है, जिनकी संख्या 8.11 करोड़ और प्रतिशत 6.69। पाँचवें स्थान पर तमिल भाषी लोग हैं, जिनकी संख्या 6.90 करोड़ और प्रतिशत 5.70। गुजराती 5.54 करोड़ और प्रतिशत 4.57। सातवें स्थान पर उर्दू, जिनकी संख्या है 5.07 करोड़ और प्रतिशत 4.18। आठवें स्थान पर कन्नड़ 4.37 करोड़ और 3.61%। नौवें स्थान पर उड़िया 3.75 करोड़ और प्रतिशत में 3.09। और 10वें स्थान पर मलयालम, जिनकी संख्या है 3.48 करोड़ और प्रतिशत में 2.87% है। इस प्रकार 10 भाषाओं के बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 90% है। इसके अलावा पंजाबी 2.7% तथा असमी 1.5% जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। अन्य भाषाओं के बोलने वालों की संख्या 1% से कम है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को निम्नलिखित 4 भाषा परिवारों में रखा जा सकता है। पहला ऑस्ट्रिक निषाद परिवार, दूसरा द्रविड़ परिवार, तीसरा चीनी तिब्बती अर्थात किरात परिवार और चौथा भारतीय यूरोपीय आर्य परिवार। भारतीय भाषाओं के विषय में एक रोचक तथ्य यह है कि इन चारों भाषा परिवारों की भाषाओं को बोलने वालों की संख्या में बहुत असमानता है। 73% आर्य भाषा भाषी, 20% द्रविड़ भाषा भाषी, 1.38% ऑस्ट्रिक तथा निषाद भाषा परिवार के भाषाभाषी तथा केवल 0.85% चीनी तिब्बती अर्थात किरात परिवार के भाषाभाषी हैं। पहला ऑस्ट्रिक निषाद परिवार। भारत की ऑस्ट्रिक भाषा ऑस्ट्रो एशियाई उप परिवार की है। इस परिवार की मुंडा भाषा 14 जनजातीय बोलियों से बनी है। 60 लाख से अधिक लोग इस परिवार की भाषाओं को बोलते हैं। संथाली बोली इस परिवार की सबसे प्रमुख बोली है, जिसे लगभग 30 लाख लोग बोलते हैं। इस परिवार की बोलियां मेघालय,
निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों में बोली जाती है। दूसरा, द्रविड़ भाषाएं। भारत की लगभग 20% लोग द्रविड़ परिवार की भाषा बोलती हैं। इस परिवार की प्रमुख भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम हैं। 96% द्रविड़ भाषा भाषी तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम बोलने वाले हैं। कुछ गौण भाषाएं जैसे तुलु, कुर्गी, चेरुकला, गोंडी, कुई, पारजी और खांड इस परिवार की बोली है। इस परिवार की भाषाओं को बोलने वाले अधिकतर दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदानों में रहते हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ तथा केरल में मलयालम भाषाएं बोली जाती हैं। तीसरा, चीनी तिब्बती या किरात भाषाएं। इस परिवार की भाषाओं को बोलने वाले हिमालय और पूर्वांचल के क्षेत्रों में रहते हैं। ये क्षेत्र तिब्बत और चीन की सीमाओं से मिलते हैं। इस परिवार की मुख्य भाषाएं तिब्बती, लद्दाखी, लाहुली, शेरपा तथा भूटिया हैं। उत्तर पूर्व में इस परिवार की मुख्य बोलियां अका, डफला, मीरी, बोडो, नागा, मणिपुरी, गारो, बोरो और मिजो हैं। मणिपुरी तथा बोडो को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता मिल गई है। चौथा, भारतीय यूरोपीय आर्य परिवार। इस परिवार की भाषा पूरे उत्तर भारत में बोली जाती है। हिंदी इस परिवार की मुख्य भाषा है। हिंदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली में बोली जाती है। इस परिवार की मराठी महाराष्ट्र में, उड़िया ओडिशा में, बंगाली पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में, असमिया असम में तथा गुजराती गुजरात में बोली जाती है। धन्यवाद। इस वीडियो को 12वीं कक्षा के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए अवश्य शेयर करेंगे।